सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। किसी मुस्लिम कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर के साथ, मोदी जी के साथ पहली बार रोड शो करेगा। साथ में यूएई में एक भारत पार्क भी बन रहा है। जितने भी मुस्लिम ममालिक है, तमाम मुस्लिम ममालिक के रिलेशनशिप्स भारत के साथ जबरदस्त हुए चले जा रहे हैं। ये वही दुबई है जहां से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, हमें प्रेफर नहीं किया जा रहा। भारत पार्क मतलब हमने इससे पहले जापानीज पार्क सुने थे इंडिया में, हमने इससे पहले रशियन पार्क सुने थे, रशियन सोसाइटी सुनी थी, या हमने अमेरिकन पार्क सुने थे, लेकिन ये क्या, इंडिया का भारत पार्क यूएई में। वहाँ दुबई में आपको इंडियन 90% इंडियन जो है बड़े बिजनेसमैन होंगे, अच्छी पोस्टों पे होंगे। मेरा रिसेंटली जब मैं दुबई विज़िट पे था तो मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ, तो मेरी वहाँ पे रिजेक्शन क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर जो उनका हेड था वो इंडियन था। ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई, जिस पे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है मुल्क का हमारा बना था, और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, बीए का देख लें, एफए का, बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है। तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। छाती कौन पीट रहा है? छाती पीट रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि यूएई पर अगर रिश्ता और हक है तो सिर्फ पाकिस्तानियों का है, और यूएई ने क्या कर दिया है कि पाकिस्तानियों के मुंह पर थूक दिया है। गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे। ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिब। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लोगों या समुदाय की बात करें तो कुल आबादी में भारतीय समुदाय के 28% लोग रहते हैं। यूएई भारतीय समुदाय के लोगों के लिए पसंदीदा देशों में से एक है। ऐसे में यह भारतीय सामानों या उत्पादों की अच्छी खासी मांग होती है। इन मांगों की और भारतीय उत्पादकों के लिए विशेष मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यूएई में जल्द भारत पार्क खुलने जा रहा है। भारत पार्क नाम से यह सुविधा यूएई में भारतीय सामानों के लिए एक मॉल, शोरूम और गोदाम स्थापित करने की योजना में काम कर रही है, जो संयुक्त अरब अमीरात में 2025 तक शुरू होने की संभावना है। इसके माध्यम से भारतीय निर्यातकों को एक वैश्विक मंच प्रदान होगा। इस पूरी खबर को लेकर इकोनॉमिक टाइम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया, संयुक्त अरब अमीरात में नियोजित भारतीय भंडार सुविधा चीन के ड्रैगन मार्ट के समान होगी। यह सुविधा खुदरा शोरूम, गोदामों, कार्यालयों और अन्य सहायक क्षेत्रों को शामिल करेगी। भारत पार्क के लिए जो जगह चयनित की गई है वह जेबल अली फ्री जोन है। तो आइए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। छाती कौन पीट रहा है? छाती पीट रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि यूएई पर अगर रिश्ता और हक है तो सिर्फ पाकिस्तानियों का है, और यूएई ने क्या कर दिया है कि पाकिस्तानियों के मुंह पर थूक दिया है। हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से हमारे बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन, हमारा जो इकोनॉमी बूस्ट किया है, और रिलेशन जो हमारे मुस्लिम मुल्कों से लेकर के और भी तमाम मुल्कों में इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह, इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट अगर जाएगी तो मोदी जी को जाएगी। हम सबको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी जब फॉरेन मंत्री थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर थी वो भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थी। उनको खोने के बाद हम सबको फील होता था कि भाई सुषमा स्वराज जी अब नहीं रही, लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर जी आए तो हमें लगा सुषमा स्वराज जी का डॉपलगैंगर आ गया, उन्हीं की परछाई आ गई, उन्हीं का अक्स आ चुका है दोबारा, और इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ वो आए हैं कि आज मैंने उनका नाम तो भाई अजित डोवल जी का और डॉक्टर एस जयशंकर जी का मैंने नाम जेम्स बॉन्ड रख दिया है कि इन दोनों का नाम लो, पाकिस्तान की पैंट ऐसे ही गीली हो जाती है, वो ऐसे ही सुसु कर देते हैं पैंट में ही खड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यूएई के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान जो है वो 9 तारीख को आ रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वहां पर रोड शो करेंगे, और हमारे मोदी जी जो है वो उनको ऑनर करेंगे, उनको एयरपोर्ट से लेकर के आएंगे, और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में वो चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करेंगे, और 10 से 12 जनवरी को, और उसके बाद फिर उससे पहले 9 जनवरी को वो रोड शो करेंगे। अब रोड शो अहमदाबाद के
ड्यूरिंग, मुझे सोचना है पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान है, जो जोड़ा अवैसी के साथ जो मुसलमान जो औरंगजेब और ठरंगजेब का नारा लगाते हैं, इमाम बुखारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद और ये लोग जो जितने लोग बोलते हैं देखो हमारी मस्जिद ले ली, देखो हमारी मस्जिद ले ली, राम मंदिर बना दिया, तो क्या हो गया? यही लोग पहले बोलते थे ना, राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया तेल नहीं देगा। ये लीजिए सऊदी अरबिया उठ करके आ रहा है 9 तारीख को मोदी जी के साथ रोड शो करने के लिए, और ऐसा बुलेट ट्रेन बन गया कि एक तरफ से नर्मदा का पानी जा रहा है और दूसरी तरफ से तेल आ रहा है, तो राम मंदिर भी बन गया। और रिलेशन तो इतने खूबसूरत हो गए, जो कभी सपना देखता था नेहरू खालू और दादी अम्मा इंदिरा गांधी, जो पहले कभी सपना देखती थी कि हमें मुस्लिम ममालिक इतना इज्जत दे, और लो भैया ये थाल तबाक लेकर खड़े रहते थे, अब ये लोग आ करके मोदी जी के साथ रोड शो कर रहे हैं। ये लोग खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पे मोदी जी को रिसीव करने के लिए, बड़े इनको मोदी जी को तोहफे दिए जाते हैं, सारे के सारे अवार्ड मोदी जी को दे दिए जाते हैं मुस्लिम मुल्कों की तरफ से। इनको बड़ा दर्द होता है, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता देख करके ना, जब इनकी मुंह सूजती है ना मुसलमानों की, रोहित भाई मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगता है मैं कितनी जलेबियां बांटूं, क्योंकि इन्होंने मुसलमान युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। बात तो सही है। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है, और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है। ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो मुल्क है। पर लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस। अंदर इज़्ज़त होगी तो बाहर भी इज़्ज़त होगी। जब बाहर जाते हैं तो वो उनको पता चल जाता है कि ये बेकारी कौम है, वज़ीर आज़म मांगने वाला है, बेकारी लोग हैं, वही इज़्ज़त होनी है। ठीक है, आप देख लें सऊदीया भी पहले हमारी रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, अब नहीं करता। यूएई के हैं वो नहीं करते, ठीक है। बाहर से कोई लोग इंडियन उधर कितनी इन्वेस्टमेंट है, लोग आते हैं वहाँ पे, रूस हो, कोई भी कंट्री है, अमेरिका है, सारे लोग आते हैं। यहाँ ऊपर से गुजर के चले जाते हैं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ पे आपको याद होगा पिछले दिनों आपका एक्सपीरियंस उनके साथ इंडिया के साथ बहुत है, तो उधर इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? और आपने कहा कि उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह तो आपने ढूंढी होगी। यूएई में आपने इतना अरसा रहे हैं, वो लोग अपने मुल्क के साथ उनके जो देखे ना, मोदी ने कितना जुल्म किया। मैं वही बात बताता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ था, ये जो भी व्हाट्सएवर, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ वफादार है, ठीक है, पिछले 10-15 साल से। तो मुसलमान भी उनके नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सुविधा 2030 तक अपने गैर पेट्रोलियम व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के भारत और यूएई के प्रयास का हिस्सा है। फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत संयुक्त अरब अमीरात का पहला देश था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।